और जब अगर वृक्ष बढ़ गया तो वृक्ष को उखाड़ने में तो बड़ी समस्या होती है, धरती तक विदीर्ण हो जाती है, उखाड़ना मुश्किल हो जाता है। वो हमारे एक नेताजी ने भी कह दिया था, जब कोई बड़ा वृक्ष गिरता है तो धरती हिलती है, धरती हिलती है। तो यहाँ भी भगवान कह रहे हैं कि ओरे अंकुरे भाई, अब जो बीज है वो अंकुरित हो गया तो अभी तो छोटा है, इसलिए अभी तो उखाड़ने में कोई परेशानी नहीं है। इसलिए इसलिए इसको हम अभी उखाड़ दें तो अच्छा है, क्योंकि बड़ा हो गया तो फिर तो बहुत परेशानी हो। बीमारी भी अगर छोटी बीमारी जब शुरू हो तो उसका उपचार कर लिया जाए तो निदान हो जाता है, लेकिन जब बीमारी जब अब जैसे कैंसर अगर तीसरे चौथे स्टेज में पहुंच गया तो फिर डॉक्टर भी कह देते हैं कि भाई अब कोई उपचार नहीं। तो इसलिए भगवान कह रहे हैं कि बेगी सो में डारी क्यों कि पन हमारे सेवक हितकारी। भगवान कहते हैं हमारा तो ये प्रण है कि हम सेवक का हित करें। अगर हम सेवक का हित नहीं कर पाए तो हम स्वामी किस बात के। स्वामी हमेशा अपने सेवक और सांसारिक स्वामी की बात नहीं है, भगवान की बात है। भगवान तो अपने आप को भी दोष युक्त करके और सेवक को दोष मुक्त कर देते हैं। और अवश्य उपाय क्योंकि अब तो इसका हमें अवश्य उपाय करना पड़ेगा। अब भगवान तो इधर विचार कर रहे हैं, अब नारद जी बोले हमारा काम तो हो गया जिस काम के लिए आए थे। अब चले यहां से तब नारद हरिपद सिरुनाई। अब नारद जी वहां भगवान के चरणों में प्रणाम करते हैं। क्या आपने हमारा देखो, शंकर भगवान ने तो हमारी बात सुन करके और सम्मान करने की बात, प्रशंसा करने की तो बात छोड़ो, ये तक नहीं किया नहीं, और उपदेश और देने लगे कि हमें मत सुनाना, वो हमें तो सुना दिया, भगवान को मत सुनाना। और अब यहाँ भगवान के पास आए तो भगवान ने तो हमें कुछ कहा ही नहीं। इसका मतलब है शंकर भगवान के अंदर से जो खुशबू आ रही थी ना वो ठीक वो इसलिए नहीं बतवाना चाह रहे थे श्री विष्णु भगवान से कि उनको बताओगे तो हमारा जो नाम है उसमें कमी आए। नहीं, अगर ऐसी कोई बात होती तो भगवान हमारा सम्मान इतना क्यों करते। इसलिए भगवान के चरणों में होगा, हाँ भगवान बिल्कुल ठीक, और प्रणाम करके और चलिए अब उनका अहंकार और बढ़ गया, जो खाद पानी मिल गया ना। अब इधर से तो नारद जी चले, इधर से भगवान ने उपचार अपने मन में सोच ही रखा था इनके बारे में। तो श्रीपति निज माया तब प्रेमी। अब भगवान ने अपनी माया, भगवान ये नहीं सोच रहे कि इसमें मेरा अपमान है। देवताओं के हित के लिए, पिछले प्रसंग में आपने देखा कि देवताओं के हित के लिए भगवान ने
जलंधर की पत्नी का सतीत्व नष्ट करने का अपराध ले लिया अपने ऊपर। और फिर उसी के लिए एक जगत में उनका अवतार हुआ भगवान का। क्योंकि अगर अपने आप को भगवान दंड नहीं देते तो संसार में ये संदेश जाता कि सामर्थ्यवान कुछ भी कर सकता है। और भगवान जब गीता में ये कहते हैं कि जैसे हम करते हैं, हमें हम कोई कार्य करना आवश्यक नहीं है, क्योंकि हम तो सब कामों से मुक्त हैं, लेकिन फिर भी हम करते हैं क्योंकि हमारा अनुसरण संसार करता है। अगर हम नहीं करेंगे तो संसार में जो दोष होगा उसके भाजन हम ही होंगे। इसलिए भगवान कहते हैं कि हमारा प्रणय सेवक का हित करना, जिसने सब कुछ छोड़ करके घर परिवार संपत्ति संसार और हमारी शरण ली है, तो उसकी रक्षा करना हमारा दायित्व नहीं है क्या? तो भगवान अपने जो शरणागत है उनकी रक्षा करते हैं। इसलिए कह रहे हैं मुनि कर हित के। इसमें दो कार्य होंगे, एक तो नारद जी का हित होगा कि जो इनके हृदय में जो अभिमान का बीज अंकुरित हुआ है उसको हम उखाड़ देंगे, और दूसरे मम कौतुक, क्योंकि भगवान तो कौतुकी है, भगवान को तो लीला करने के लिए कुछ ना कुछ मसाला चाहिए, और ऐसा सुंदर मसाला भगवान को और कहाँ मिलेगा? और संसार को उपदेश भी जाता है और भगवान की लीला भी होती है, जिससे भक्तों का हित होता है। क्या मुनि श्रीपति का मतलब लक्ष्मीपति, तो लक्ष्मीपति का तात्पर्य के लक्ष्मी जी जो हैं वो तो उनकी अर्धांगिनी है, इसके अलावा भी उनकी और माया है। इसलिए यहां कह रहे हैं कि श्रीपति तो अलग है, श्री जी तो अलग है ही है श्रीपति। हाँ, और जो निज माया है वो कौन सी माया है? वो है उनकी योग माया, गुण माया नहीं। क्योंकि जो सांसारिक त्रिगुणात्मयी माया है वो तो नारद जी को प्रभावित ही नहीं कर सकती थी, वो तो अति प्रचंड माया ही कर सकती थी ना। चंड और प्रचंड थोड़ी करती, अति प्रचंड। और वो दूसरी माया कौन थी? उसका जो लास्ट में भगवान अपनी जो नारद जी को मिलेंगे कि संग रमा सोई राजकुमारी, पंथई बीच मिले तनुजारी, और संग रमा सोई तो राजकुमारी जो थी वही है माया है। श्रीपति निज माया सब प्रेरी, और सुनाओ कठिन करनी देगी। अब उस माया को जब प्रेरित किया भगवान ने, तो भगवान की प्रेरणा से माया चली, और चल करके माया ने जो कठिन कार्य किया, वो गोस्वामी तो कह रहे हैं कि सुनाऊ कठिन करनी ते ही केरी, लेकिन हम इसको कल सुना, क्योंकि आज समय